कर देना। माइक को टेस्ट कर रहे थे क्या? माइक के टेस्ट करने की बात नहीं, मैं फिर वही पे दोहराता हूँ। बिहार विधानसभा हो, लोकसभा हो या कोई भी सदन हो या विधान परिषद हो, माइक इसलिए लगाई जाती है जो कोई भी माननीय विधायक अपनी बातों को जनहित में रखे। कैमरा इसलिए लगाई जाती है जो अंदर दिखाई दे वह बाहर दिखाई दे। लेकिन यदि कैमरा विपक्ष का बंद कर दिया जाए, यदि माइक विपक्ष का बंद कर दिया जाए, तो ऐसे माइक ऐसे कैमरा का हमारा कुर्ता पकड़ा और ऐसे खींच दिया। अधिक का कुर्ता था, पीछे से फट गया। आज गवर्नर को कुर्ता फाड़ ये देखिए, जो कुर्ता को भी मतलब फाड़ा गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो राजभवन के बाहर अरुण कुमार सिन्हा जो कुम्हरार विधायक है वो कर रहे हैं। विधानसभा में लगातार घमासान जारी है। उस घमासान के बीच कल का जो विधानसभा दिन रहा वो आप देखे ही। जैसे ही विधानसभा शुरू होता है, जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है, तो उसके बाद जो है लखिंदर पासवान को मौका मिलता है अपनी बात रखने के लिए। जब लखिंदर पासवान जो है अपनी बात रखते हैं, उसके बाद जब माइक को जब पकड़ते हैं तो उस समय माइक टूट जाता है। उसी का विवाद जो है लगातार विधानसभा में जारी है। कुछ देर पहले लालू यादव को भी जो है जमानत मिल गया है। मुख्य रूप से सीबीआई के द्वारा जो उन पे जो चार्जशीट किया गया था, जो मुख्य रूप से जो आरोप उन पे लगे थे, उन पे मुख्य रूप से लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। उसी के बाद राजभवन बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे और लखिंदर पासवान भी पहुंचे थे। उनसे भी हम बातें करेंगे। राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने कल जो घटी घटना, उस घटना पर चर्चा किया है विस्तृत रूप से। जिस प्रकार एक दलित विधायक के साथ अपमानित किया गया, हमको 2 दिनों तक अपने बातों को रखने से वंचित किया गया सदन के अंदर। सत्ता पक्ष के साजिश में, सरकार के साजिश में जिस प्रकार अध्यक्ष महोदय ने हम पर वन साइडेड कार्रवाई किया, यह कार्रवाई अनुचित है। किसी भी विधायक पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव जो सदन का नेता होते हैं वह लाते हैं, लेकिन विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने आनंद फानन में प्रस्ताव दिया। अब विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक दबाव में, सरकार के दबाव में आकर 1 घंटा में ही पूरा निर्णय कर बैठा और 2 दिनों तक मैं सदन में नहीं जाऊं, बिहार के जनहित में विषय नहीं उठाऊं, सेविका सहायिका को मानदेय बढ़ाने की बात नहीं करूं, SC/ST छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात मैं नहीं करूं, डीजल पेट्रोल पर से वैट टैक्स बिहार सरकार को हटाने की बात नहीं करूं। ये सारे विषय को लोगों ने साजिश के तहत लखिंदर पासवान को सदन से बाहर किया गया। ये सारे विषय को मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से रखा। राज्यपाल महोदय ने निश्चित रूप से भरोसा दिया है ये न्याय संगत कार्रवाई होगी। बिहार में कह रही है कि दलित और शोषित वंचितों की सरकार बिहार में उठाई है क्या? राष्ट्रपति शासन लगाना, जब जिस प्रकार बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया है, जिस प्रकार रोज के रोज अपहरण होते हैं, आपको जानकारी है। आज 15 दिन से ऊपर हो गया। संजय कुमार जो NMCH के डॉक्टर थे, उनका अपहरण हो गया। छपरा सिवान में RJD के एक जिला के जो अध्यक्ष है, पूर्व के जिला अध्यक्ष, उनका हत्या कर दी गई। जिस प्रकार प्रत्येक घटना शुरू हो गया है, हत्या, अपहरण, बलात्कार शुरू हो गया है, जंगल राज स्थापित हो गया है। अब बिहार में डॉक्टर से लेकर आम जनता में भय का वातावरण बन गया है। एक दलित विधायक के साथ जिस प्रकार अपमानित किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की मंदिर विधानसभा में बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, ये सब जंगल राज है। निश्चित रूप से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। चुनाव एक पूर्व में एक प्रत्याशी लड़े थे, उनका भी अपहरण हुआ है। कल गेट में एक ताजा खबर आई। ये तो हत्या अपहरण का भंडार जो कि जंगल राज का स्थापित हो गया है बिहार के अंदर। यही तो मैं कहता हूँ, यह जंगल राज को तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि RJD के जितने भी विधायक कह रहे हैं कि बिहार में दलितों की सरकार है, शोषित वंचितों की सरकार है। तो क्या दलित विधायक के साथ बिहार में यदि दलितों के सरकार होता तो एक दलित विधायक के साथ अन्याय नहीं होता। बिहार में दलितों का सरकार होता तो एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो मैट्रिक जो है स्कॉलरशिप योजना है, जो भारत सरकार ने लागू किया है, जो 60% केंद्र सरकार और 40% बिहार सरकार देती है, उसे बंद नहीं किया जाता। बिहार सरकार दलित समर्थक होता तो इस वर्ष के वित्तीय बजट में जो 23-24 का बजट है, इस बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय में कोई भी बजट का राशि का बृहद पैमाने पर प्रोग्राम व्यवस्था नहीं किया गया है। जब बजट में ही प्रावधान नहीं करोगे तो दलितों का विकास कैसे होगा? क्या आप ये मान रहे हैं कि दलितों का सही से जो हिस्सा मिलना चाहिए या फिर जो सम्मान मिलना चाहिए RJD की महागठबंधन से वो नहीं मिल पा रहा है? ये तो उदाहरण है सामने ना, एक दलित विधायक को अपमानित करना, दलितों का अधिकार से वंचित कर देना। माइक को टेस्ट कर रहे थे क्या? माइक के टेस्ट करने की बात नहीं, मैं फिर वही पे दोहराता हूँ।
बिहार विधानसभा हो, लोकसभा हो या कोई भी सदन हो या विधान परिषद हो, माइक इसलिए लगाई जाती है जो कोई भी माननीय विधायक अपनी बातों को जनहित में रखे। कैमरा इसलिए लगाई जाती है जो अंदर दिखाई दे वह बाहर दिखाई दे। लेकिन यदि कैमरा विपक्ष का बंद कर दिया जाए, यदि माइक विपक्ष का बंद कर दिया जाए, तो ऐसे माइक ऐसे कैमरा का क्या उचित रह गया है। चलिए, हमारे साथ मुख्य से लखविंदर पासवान है, जो कि कल इनका जो माइक टूटने के बाद की जो पूरी प्रक्रिया थी, जो लखविंदर पासवान पूरे विवाद में चल रहे थे, उनको जो सस्पेंड कर दिया गया था 2 दिन के लिए, वो अभी मुख्य रूप से उनके साथ जो तमाम बीजेपी के या विपक्ष के, बिहार की जब हम बात करें तो पूरे विपक्ष के जो विधायक थे अभी राज्यपाल भवन पहुंचे थे, और राज्यपाल भवन में मुख्य रूप से ज्ञापन उन्होंने दिया। जितने भी नेता प्रतिपक्ष हों या फिर बीजेपी के जितने विधायक हों वो सभी पहुंचे थे, और जो है मुख्य रूप से आगे जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो या फिर लालू यादव को जो सीबीआई के द्वारा या फिर जो मुख्य रूप से जो उनको जमानत मिला, उन सभी मुद्दों पे जो इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो आप लगातार सुन रहे थे। तो पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।